विदेश जाने की तैयारी है तो चलिए इंडिया के टैक्स रूल्स को फटाफट समझ लेते हैं। बाहर से जॉब का ऑफर कितना एक्साइटिंग होता है ना, नया रोल, बढ़िया सैलरी। पर इस एक्साइटमेंट में इंडिया के टैक्स और फाइनेंशियल मामले अक्सर पीछे छूट जाते हैं और ये भूल भारी पड़ सकती है। डबल टैक्स, अकाउंट फ्रीज या मोटी पेनाल्टी। तो एनआरआई बनने से पहले क्या जानना जरूरी है, चलिए इसी को डिकोड करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, टैक्स आपकी सिटीजनशिप पर नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। सिंपल सा रूल है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो आप रेजिडेंट हैं, और अगर 182 दिन से कम तो स्टेटस हो जाता है नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई। एक स्पेशल स्टेटस भी है आरएनओआर, ये उन एनआरआईज के लिए है जो हाल ही में इंडिया लौटे हैं। तो एनआरआई बनने पर कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात, एनआरआई की सिर्फ इंडियन इनकम पर ही इंडिया में टैक्स लगता है। पर इससे तो डबल टैक्स लग सकता है। इसका भी एक सोल्यूशन है। इसे कहते हैं DTAA यानी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो 90+ देशों के साथ है। और ये काम कैसे करता है, ये आपकी नई कंट्री पर डिपेंड करता है। अगला जरूरी स्टेप, फेमा के तहत अपने बैंक अकाउंट्स को कन्वर्ट कराना। दो मेन ऑप्शंस हैं, NRE अकाउंट फॉरेन इनकम के लिए और NRO अकाउंट इंडियन इनकम के लिए। इंडिया में आपके इन्वेस्टमेंट्स जारी रह सकते हैं, पर अब NRI रूल्स के हिसाब से। मतलब म्यूचुअल फंड्स को बताएं और शेयर ट्रेडिंग के लिए एक नया डीमैट अकाउंट खोलें। हाँ, विदेश जाने के बाद भी इंडिया में ITR फाइल करना पड़ सकता है। तो सब कुछ स्मूथ रखने के लिए ये रही एक क्विक चेकलिस्ट। याद रहे, टैक्स जर्नी खत्म नहीं होती, बस रास्ता बदलती है। स्मार्ट प्लानिंग ही सब कुछ है।